पीटीआई का एक और यू टर्न। पहले पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दिए, अब कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी इजलास का पहला राउंड खत्म। दूसरा राउंड आज रात 8:30 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होना है। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिशें। 4 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, हम जमहूरी लोग चाहते हैं इस मामले को जमहूरी अंदाज में हल करें। पार्लिमानी कमेटी इजलास में 9 मेंबरान शरीक हुए। कमेटी में एक जमात ने शिरकत नहीं की। आइन के मुताबिक कमेटी के 8 अरकान का फैसला 2/3 अक्सरियत तस्लीम किया जाएगा। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमती उम्मीदवार नहीं। पार्लिमानी कमेटी ने नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे का क़यास अदलिया से हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल। वज़ीर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से नाम मांगे गए थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तेदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त में वफाक को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार गया है कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर में तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। तरमीम के हक में वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा, तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम में साके जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का इम्कान है। अली अमीन गंडापुर की आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की धमकी। आइन को बार बार तोड़ें तो उसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। एहतजाज को जहां रोका गया, पीटीआई वहां ही धरना देगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पार्टी वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग किया जाएगा। वोटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? लोगों को यहां चैम्बर में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमजोर कर रहे हैं। आप कस्टोडियन हैं, इसका दिफा करना है। अय्याज सादिक ने जवाब दिया, किसी रुकन को फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोक सकता। उमर अयूब बोले, ये रिवायत बहुत गलत है, खुदा के लिए इसे रोकें। इससे कबल आपके दौर में ऐवान से अरकान को निकाब पोशों ने उठाया।
पीटीआई का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर। तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार है। इन्होंने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात किए, पार्लिमानी कमेटी के लिए खुद नाम दिए, फिर वापस ले लिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा आईनी तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का तारीखी इक़दाम है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की भरपूर कोशिश की गई। पीटीआई अरकान का कहना है ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान में पीटीआई अरकान के शेम शेम के नारे। वज़ीर आला सिंध की कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा खबरें ये हैं कि पूरी जमात मुश्तरका तरमीम के लिए तैयार थी, एक लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता, उसकी वजह से बाइकआउट हुआ। आईनी तरमीम के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सबके पास गए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से तरमीम हुई। बीएनपी मेंगल के मुनहर्रिफ सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी मेंगल के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदखोइल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा का इजाफी नोट भी शामिल। बदकिस्मती से नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथ ही जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने उसके खिलाफ वोट दिया था। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाली अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन और लिबनान में भेजी इमदाद से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ की लिबनान और गज़ा में इमदादी सामान के 2 जहाज़ भेजने की हिदायत। कहा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर को देखा। मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला ने कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने 50 नई बसें खरीदने का फैसला कर लिया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को बसों की खरीदारी की हिदायत। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का इकदाम आरामदेह सफ़र करने का निज़ाम बेहतर बनाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के तहत काबीना रुकन को सरकारी घर की तज़ीन व आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या ज़ाती रिहाइशगाह इस्तेमाल करने पर भी माहाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साहिवाल के इलाके बहादुर शाह में सीटीडी की कार्रवाई। 2 फितनाल ख्वारिज गिरफ्तार। बारूदी मवाद, दस्ती बम, डेटोनेटर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। मुलजिम दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334, ज्यादा से ज्यादा 475 EQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। गजा जंग के खात्मे, फ़लस्तीनी अवाम की बहाली और इसराइल हिज़्बुल्लाह तनाज़े के सिफारती हल पर बातचीत करेंगे। इसराइली फोर्सेस की गजा में बरबरियत जारी। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 42,603 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, टैंक को धमाके से उड़ा दिया। सहूनी फौज के कर्नल रैंक के डिविजनल कमांडर समेत मुतअद्दिद फौजी जहन्नुम वासिल।
इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। शोएब बशीर, रेहान अहमद और जैक लीच पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम देने को तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है, जीत के बाद टीम का मोराल बुलंद, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। कोयटा में पोलियो के आलमी दिन पर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। 50 स्कूल्स के तालबा और तालिबात ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में 25 से जायद खुसूसी तालबा ने भी हिस्सा लिया।